औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 10th क्लास की मैथ की बुक में 5 दिन की तैयारी से 80% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी पेरेंट स्कीम आपको पता ही होगी, मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं की तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमने वो एक दिन में प्रिपेयर करना है। किस तरह प्रिपेयर करना है वो आपको बताने लगा हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपको इन तीनों में से जो से चैप्टर इजी लगते हैं 2 सेलेक्ट करें और उसके 5 ईयर पास्ट पेपर पकड़ लें और उनको बैठ के सॉल्व करना शुरू हो जाएँ। तकरीबन 80% पेपर वही आता है। अगर आप लोग पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, 2023 चल रहा है ना, आप लोग 5 साल के पिछले पेपर्स पकड़ लें, 2022, 21, 19, 20 सब के पेपर पकड़ के 18 तक सॉल्व करना शुरू हो जाएं तो इंशाल्लाह जो हमारे वो हुए थे स्पेशल एग्ज़ाम वो भी पेपर पकड़ लें, इंशाल्लाह उसी में से ज़्यादा सवाल रिपीट होते हैं। तो इनमें से आपने सेलेक्ट कर लेना। जो मेरी चॉइस है वो आप 1 और 3 कर सकते हैं। 5 पेपर एक दिन में सॉल्व हो जाते हैं, आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो आप इजीली इनको करके इजीली मतलब कि आप अपना फर्स्ट पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 5 पेपर करने हैं आपने, कोई इंपॉर्टेंट मैं आपको बुक पे निशान ही लगा के दूंगा कि यही आएगा। जो 5 पेपर में चीज़ें आई हुई हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वही रिपीट होती हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ऑब्जेक्टिव आपने एक्सरसाइज से करना है। 15 नंबर आपके वहाँ से पूरे हैं, 15 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ की जो ख़ास तौर पे एक्सरसाइज में से ही MCQs आते हैं सारे, कोई एक दो होती है जो डेफिनेशंस होती है, वो आपने चैप्टर्स की डेफिनेशंस याद की होती हैं तो उसका इजीली आपको आंसर पता लग जाता है। एक दिन में हमारा हो गया पार्ट 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आपने एक दिन में कर लेना। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को एक दिन में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने इसी तरह एक दिन में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में से आएगा। चैप्टर 5 को लाजमी करें क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर 6 को भी लाजमी करें क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 4 को आप स्किप कर सकते हैं। उस सूरत में अगर आपने 5 और 6 के अच्छे तरीके से 5 पेपर को कर लिया है तो आप बेशक 4 को स्किप कर दें, 5 और 6 कर लें, इसमें 1 और 3 कर लें। एक दिन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसका मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 8 से 1, 10 से 1, 11 से 1 और 13 से 2। 7 को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। 7 को अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 145, पेज नंबर 145। ये हमारे पास 7 चैप्टर है। ये डेफिनेशंस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। इसकी एक्सरसाइज में डेफिनेशंस भी हैं और चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लास्ट पोर्शन है इसमें से ज़्यादातर एक्सरसाइजेज आती हैं और बहुत ही आसान सवाल आते हैं। अगर आप इसके हवाले से परेशान हैं तो आपने इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं आना, बहुत ही इजी वे में ये चीज़ें आती हैं इस चैप्टर में से। तो आपने इसको बिल्कुल भी अपने सर पे हावी नहीं करना कि ये लास्ट पोर्शन हम लोग किस तरह करते हैं। ये देखें, इस तरह के जो होती हैं ना चीज़ें, इसी तरह की ही वो डेफिनेशन में पूछता है। अगर आप इसकी समरी कर लेते हैं, समरी में से ही डेफिनेशन आती हैं। जैसे ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कुछ भी फॉर्मूले पूछ सकता है आपसे, को टर्मिनल की डेफिनेशन पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है किसी भी चीज़ का। तो आपने इसकी समरी को लाजमी कर लेना है चैप्टर नंबर 7 की, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बाकी आप 2 इसकी डेफिनेशन आ जाएंगी और 2 इसके एक्सरसाइज के सवाल आ जाएंगे। जैसे इसमें आया हुआ है, इस तरह के सवाल आते हैं। कन्वर्ट 3π/4 इंटू डिग्रीज़, इसको डिग्रीज़ में हमने कन्वर्ट करना है, इतना आसान सवाल है। इस तरह फाइंड थीटा हमने फाइंड करना है, हमें L की वैल्यू दी है, R की वैल्यू भी दी है, इतना ये भी इतना आसान है। इस तरह के आसान सवाल आते हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं इस पोर्शन में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एक्सरसाइज ज़्यादा रिपीट होती हैं। ये देखें, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। तो इसका इजी सा सवाल है और इसका इजी सा ही आपने आंसर दे देना। कोई आपने लंबी चौड़ी लाइनें नहीं लिखनी बैठ जानी, जितना आपको सवाल पूछा उतना ही आंसर दिया करें। तो अब आपने इस पोर्शन के लिए आपने 2 दिन लगाने हैं। एक दिन उस पर हो गया, एक दिन क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गया, एक दिन 2 दिन क्वेश्चन नंबर 4 पे लगाने हैं। 7 पे आप एक दिन पूरा दें, ठीक है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से आप बेशक मतलब कि अगर आप एक दिन इस पे पूरा दे रहे हैं ना तो आप
8वां 10वां और 11वें को भी एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। और वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, 5 पेपर आपने रीड करने हैं, आपने बिल्कुल भी मतलब एक्सरसाइज को पूरा पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि अब हमारे पास जितना टाइम है उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 5 दिन में तैयारी करके ईजिली 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग YouTube पे चैनल्स को खोल के, अगर आपको किसी एक्सरसाइज की नहीं समझ आती, जब मुझे नहीं किसी चीज़ की समझ आती थी, मैं इस तरह ही करता था, मैं YouTube पे लेक्चर्स ले लेता था। मतलब उसी टाइम मैं गूगल पे लिखता था YouTube पे, उसी टाइम पे वो लेक्चर, इतने अच्छे सर्स हैं YouTube पे समझाने वाला। इल्म की दुनिया बेस्ट चैनल है, आप वहाँ पर भी जाकर चीज़ों को रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इजी वे बता रहा हूँ कि आप किस तरह 5 दिनों में तैयारी करके 80% मार्क्स ले सकते हैं। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी पास इजीली हो सकते हैं मैथ में, अगर वो इस वीडियो को देख लेते हैं। तो ये देखें आगे, डिफ़ाइन एक्यूट एंगल, डिफ़ाइन ये पता नहीं क्या लिखा है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। डिफाइन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, बहुत ही इजी डेफिनेशंस आती हैं चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर इसका डिफाइन इन सब्सक्राइब सर्कल, ये थोड़ा सा मिटा मिटा लग रहा है। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये भी बहुत इजी डेफिनेशंस हैं। मैंने आपको वही चीज़ कही है, आप पास पेपर कर लें। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको आप बेशक सारे चैप्टर्स कर लें, क्योंकि डेफिनेशंस आनी है ज़्यादातर, तो बहुत इजी होती हैं। डेफिनेशंस को आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 7 को आपने लाजमी करना है, इसके लिए एक पूरा दिन रखना है। और जो 8वां 10वां 11वां और 13वां चैप्टर है, उसके लिए आपने एक दिन अलहदा रख लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 पेपर सॉल्व करने हैं, बिल्कुल आपने एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना। फिर उसके बाद हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ ही क्लियर करूँगा कि चैप्टर नंबर 1 का लाजमी करें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद चैप्टर 2 भी लाजमी करें। चैप्टर 1 और 2 बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग इनको अच्छे से समझ के करते हैं तो ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं सबके लिए। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ के आपको कहूँगा आपने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम लाजमी कर लेना है। अगर आप चैप्टर 9 के 5 थ्योरम्स हैं, चैप्टर 12 के 4 थ्योरम हैं, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चैप्टर 12 के कर लें, क्योंकि 9 और 12 में से एक एक थ्योरम आता है और आपने सिर्फ एक थ्योरम करना है। जैसे ये आया हुआ है, ये 9 का है, ये 12 का है, तो आपने इनमें से कोई एक करना होता है, लेकिन ये कंपलसरी होता है, आपने थ्योरम करना ही करना है। तो आपने 12 चैप्टर का थ्योरम कर लेना है। तो इसी तरह अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इनमें से हमने कोई से अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन बट 9 इज़ कंपलसरी। एक तो हमारा कंपलसरी हो गया ना 9th वाला। अब हमने 2 कोई से सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से कोई से 2 सिलेक्ट करके आपने, जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आपको ईजी लगते हैं, ये जो है ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 वाला बहुत ही इजी है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आना है आपको, इसको वो लाजमी करें। चैप्टर नंबर 3 और 4 जब आपने इनको लेकर बैठना है ना, एक दिन में आपके पास 24 घंटे होने हैं, तो आपने वही जो मतलब आपके शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपने जो 5 ईयर्स पास पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही आपने इन चैप्टर्स के करने हैं। अगर आप 5 ईयर्स पास पेपर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। इससे ज़्यादा ईजी वे कोई नहीं हो सकता। एक आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, और दूसरा आपने जो है पेपर की स्कीम को फॉलो कर लिया, उसके बाद आपने जो आपके दिन हैं उस मुताबिक आपने 5 ईयर्स पेपर को सॉल्व करने बैठ जाना। तो बहुत ईजी तरीके से आप 5 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। मेरा जो आपको रिकमेंड है वो आपने क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी करना है। इसका 6A और B पार्ट बहुत इजी होता है। एक आप ये सिलेक्ट कर लें, एक आप ये कर लें, या आप ये कर लें। अगर आप लोग, कुछ स्कूल्स में ऐसे होता है कि उनको पूरी बुक से नहीं पढ़ाई जाती पूरा साल, मतलब वो उनके सर्च ही नहीं आते, जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं, तो उन बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि हम लोग ये वाली चीज़ें कैसे करें। जो चीज़ इजी होती है वो बेचारे बच्चे कर ही नहीं सकते। इसी तरह हमारी दफ़ा भी ऐसे ही स्कूल में हुआ था कि हमने मतलब यहाँ तक तो सारा क्लियर था, लेकिन जो लास्ट पार्ट था ना लॉन्ग क्वेश्चन का मैथ की बुक का, वो हमें मतलब टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं कोरोना आ गया था या क्या आ गया था, तो इस तरह हमारे पेपर्स आ गए थे सर पे, लेकिन हमारे पेपर हुए थे सारे के सारे। तो यही चीज़ कहता हूँ कि आप स्कूल वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिलेबस को पूरा करवाया करें, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ, मैं वो नहीं चाहता कि किसी और बच्चे के साथ भी वो हो। तो अगर आपने का सिलेबस कंप्लीट है ना, तो ये जो चैप्टर 6 और 7 है ना, ये बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ
स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, बहुत ही ईजी होते हैं सवाल। और ये प्रूफ डैट साइन थीटा और कोस थीटा वाले ये भी बहुत ईजी हैं। जो चैप्टर 1 है ना वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मैं पढ़ता था ना मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चैप्टर 1 ये बहुत ही टफ़ चैप्टर है, तो बहुत ही बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैंने कर ही लिया था। लेकिन मैं तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके गया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप 5 दिन में तैयारी कर लें तो ईज़िली आप स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ, एक दिन में आपने इनको कर लेना है। इसके बेशक आप लॉन्ग ना करें चैप्टर 1 के, और चैप्टर इस पोर्शन के लॉन्ग ना करें। इनके एक दिन में शॉर्ट कर लें, एक दिन हो गया। इसके एक दिन में शॉर्ट लॉन्ग कर लें। अगर आपके पास इसमें मतलब कि आधा दिन लग रहा है ना, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लॉन्ग भी आधे दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आधा दिन इसमें शॉर्ट करके आधा दिन जो इसके रह जाएंगे अगले पार्ट के, वो भी आप लॉन्ग फिर मतलब इसके आधे पार्ट के लॉन्ग इसमें कर लें, क्योंकि इसके आपने लॉन्ग नहीं करने। तो जब आधा दिन इसका हो जाएगा तो इसके आधे दिन में भी आप लोग लॉन्ग इसके कर लें। तो मतलब कि एक दिन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का हो जाएगा अगर आप ये जल्दी कर लेते हैं। बहुत आसान है। 5 या 5 पेपर पे तकरीबन 6 घंटे इजीली मतलब हो सकता है। तो 6 घंटे आप लॉन्ग पे दें, और 12 घंटे की भी अगर आप नींद लेते हैं, 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उसमें आप 4 घंटे खेल कूद भी करते हैं, रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होती है पेपर्स में। तो आप लोगों ने रिफ़्रेशमेंट लेनी है। अब इतनी भी नहीं लेनी कि आप लोग मोबाइल पकड़ के बैठ जाएँ। तो आपने अपने पेपर को मतलब कि इतना ज़रूर करके आना है कि आप लोग ईज़िली पास हो जाएँ, और 70 से 80% मार्क्स आप लोगों के इजीली आ जाएं। बहुत इजी होता है पास होना। तो मैंने आपको 5 दिन में बताया। अब इस तरह हो गया, 2 दिन हो गए हमारे पास, और 2 दिन इस पे लगा देना है। चैप्टर 7 पे 1 दिन और बाकी सारे चैप्टर्स पे 1 दिन, 2 दिन इस पे हो गए। और इसके लॉन्ग जो हैं उसमें भी आपने हाफ डेज, मतलब कि 2 दिन है ना, हाफ दिन आपने शॉर्ट करने हैं, हाफ दिन लॉन्ग, हाफ दिन शॉर्ट, हाफ दिन लॉन्ग, 2 दिन इस तरह स्पेंड करने हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, और ये जो हमारे पास थ्योरम है मतलब लॉन्ग उसी में क्लियर हो गए ना हमारे, मैंने आपको बता दिया। और थ्योरम पे 1 दिन लगा दें, 4 दिन वो हो गए। 1 दिन इसमें, 1 दिन इसमें, 2 दिन इसमें, 4, और 1 दिन थ्योरम पे। 5 दिन में अगर आप लोग पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं और पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली 80 से 90% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो इस वीडियो को वॉच करके, मेरे ख्याल से बहुत ही अमेजिंग वीडियो है उन लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तमाम बोर्ड्स के गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड करूँगा भी, और हैं भी कुछ। जैसे मैंने एसेस की वीडियो अपलोड की हुई है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। 10 एसेस बताए हैं उर्दू इंग्लिश के। अगर आप वो कर लेते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और साथ में मैं एंड पे वीडियोस भी लगा दूंगा। आप लोग एसेस की वीडियो जाके दे सकते हैं। और पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स ट्रिक्स बहुत ही इजी, कोई कैलीग्राफी नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से जो आप लोग इजीली कर सकते हैं वही चीज़ आपको समझाऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में अपने याद रखना है। मेरी अम्मी के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो अल्लाह हाफिज़।